हेलो गाइस, आई एम आदित्य। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज यानी कि 8.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया था और इस एक्सरसाइज में हम 8.2 को निपटा देंगे। ठीक है, तो 8 आई होप आप सबको 8.1 पूरा क्लियर हो चुका होगा और आप सब थियरी याद रखे होंगे। ठीक है, तो 8.2 में बस जो मैंने आपको थियरी पहला वीडियो जो था इस चैप्टर का थियरी और नोट्स वाला वीडियो, तो उसमें मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल नाम का एक चीज़ पढ़ाया था। यानी ट्रिगोनोमेट्री टेबल में क्या होता है, साइन कॉस टैन और उनके रेसिप्रोकल्स जो होते हैं उनके वैल्यूज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में कितना होता है। ठीक है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आप उम्मीद है आप सब उसको याद रखे होंगे। तो सिर्फ उसी को यूज़ करके 8.2 हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलो बिना किसी वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं हमारा 8.2। तो 8.2 का जो पहला है, मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन 0 का वैल्यू, साइन का टेबल लिख लेता हूँ। ठीक है, साइन के बाद हम सब निकाल देंगे। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो ये होता है साइन का, इसको और उल्टा करके लिख लेंगे यानी 1√3/2, 1/√2, 1/2 0, तो ये होगा कॉस का वैल्यू और उनको डिवाइड करेंगे तो टैन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉरी, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 लिख लिया एज इट इज, इंटू कॉस 30 का वैल्यू होगा 1/2, सॉरी कॉस 60 का वैल्यू होगा कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2। ठीक है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा, कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ाया था ना कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अगर थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन ऑफ 90 माइनस 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 30 के बराबर होगा। साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको छोड़ दो, बस डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट किया, उसके बाद सॉल्व करना। तो ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, 2 इंटू 4 प्लस 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, ऊपर में डायरेक्ट ऐड होगा 3 + 1 यानी 4/4। तो 4/4 क्या होगा, आंसर होगा 1। ठीक है, तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में इसका दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सॉरी माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर कॉट 2 tan स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थियरी यूज होगा, थियरी तो नहीं बस ऐसे छोटा सा मतलब याद रखने का चीज है। अगर साइन थीटा, साइन की जगह में कोई भी हो यानी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया है और उसका होल स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा का होल पावर होल 3 होगा तो उसको साइन क्यूब थीटा बोलेंगे। ठीक है, पावर 4 होगा तो साइन टू द पावर 4 थीटा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस 2 tan स्क्वायर 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर को हम क्या, साइन स्क्वायर 60 डिग्री को हम साइन 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब डायरेक्ट डालते हैं वैल्यू, 2 को 2 एज इट इज रख देते हैं। tan 45 का वैल्यू होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस कॉट 30 डिग्री। तो tan का टेबल इस प्रकार से होता है, tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 होता है 1, tan 60 होता है √3 और tan 90 डिग्री होता है अनडिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी। तो tan 45 का वैल्यू होगा 1 लिख लिया। cot 30 कितना होगा, यानी tan 30 का उल्टा रेसिप्रोकल होगा, तो tan 30 अगर 1/√3 है तो cot 30 कितना होगा √3/1
इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करते हैं, 1 का स्क्वायर तो 1, तो 2 1 जा 2 प्लस √3/1 √3 होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, अब 3 और 2 मिलके 5 होता है, माइनस 3/4, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम मिलोगे 4, तो 5 4 जा 20 माइनस 3, 20 में से 3 गया तो ये होगा 17, 17/4, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसका तीसरा क्वेश्चन जो है ये 8.2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 8.2 एक्सरसाइज। यहाँ पे दिया है इवेलुएट cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे पहले cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा लिख लेते हैं। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√2। अगर ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको याद नहीं है तो ये एक्सरसाइज छोड़ो, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो 8.1 तक आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल यूज नहीं होगा, 8.2 के ऑनवर्ड्स आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल रट्टा तो नहीं माने, मैं आपको फॉर्म बताया था ट्रिक कैसे याद रखना, उसको याद रखना। ठीक है, तो cos 45 का वैल्यू का 1/√2 डिवाइडेड बाई cos sec 30 प्लस sec 30। cos sec 30 का वैल्यू कितना होगा cos sec 30 sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cos sec 30 का वैल्यू होगा 2 प्लस secant 30 का वैल्यू होगा 2 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो secant 30 उसका उल्टा होगा यानी 2/√3। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 को 1/2 एज इट इज रख लोगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसको एलसीएम लोगे तो 2√3 को अगर एलसीएम लेते हो यहाँ पे तो ये होगा 2√3 प्लस 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d है तो इसको हम a/b इंटू d/c, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। सिंपल फ्रैक्शन आप 4-5 क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसको करते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो 1/√2 था इसको 1/√2 एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू √3 ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर, √3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 2। ठीक है, इतना हुआ। इसके बाद ये इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू √3 होगा √3 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू 2। अगर √a इंटू √b है तो इसको हम होल √a इंटू b लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी √2 इंटू 2√3, √2 इंटू 2√3 प्लस 2 इंटू √2। ठीक है, हाँ, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये फाइनल निकला √3 तो ऊपर बच गया डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3 क्या होगा, बोला था √a इंटू √b क्या होगा √a इंटू b, तो यहाँ पे a 2 है b 3 है, तो 2 3 जा कितना होगा 6 यानी 2√6 प्लस 2√2। ठीक है, 2√6 प्लस 2√2, ये आपको समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे फाइनली हमारा निकला √3/2√6 प्लस 2√2। ठीक है, 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ा था मैथ्स में, रैशनलाइजेशन, तो इसी को भी रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले टर्म को देखो 2√6 प्लस 2√2 है, तो रैशनलाइज करने के लिए हम 2√6 माइनस 2√2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, यानी कि रैशनलाइज करेंगे अगर यहाँ पे तो ये होगा 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2√6 माइनस 2√2। ठीक है, रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे √3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि √3 इंटू 2√6 माइनस √3 इंटू 2√2। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे होगा देखो 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है a² माइनस b²। तो अगर 2√6 को हम a मानते हैं और 2√2 को हम b मानते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b²। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये होगा √3 इंटू √6 कितना हो जाएगा √18, तो √18 इंटू 2 माइनस √3 इंटू √2 कितना होगा √6,
2 आगे था तो 2 लगा दिए, तो 2√18 माइनस 2√6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √6 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर से, अगर a इंटू बी का होल पावर 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पे 3 होगा तो a³ इंटू बी क्यू ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2√6 यानी a इंटू बी फॉर्म में, तो 2 का स्क्वायर होगा और √6 का भी स्क्वायर होगा, यानी 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू √2 का भी स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले जाते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले गए तो यहाँ पे बच गया √18 माइनस √6, ठीक है, √18 माइनस √6। और नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर होगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2। तो ये फर्दर सॉल्व होकर क्या हो गया 2 इंटू √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4 6 जा होगा 24 माइनस 4 2 जा होगा 8। तो 24 में से 8 जाएगा तो नीचे हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 2√18 माइनस √6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 16 कट के 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इतना हो गया। तो ऊपर कितना बच गया 18 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। तो ये जो √18 है, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √18 को 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 जा 6 3 जा 18। तो √18 को हम वैसे लिख लेते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 रूट ओवर माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर सेम डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई में हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिखेंगे 3√2 माइनस √6, रूट नीचे में आ गया 8। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ, तो 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आपको वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। तो जो 1 नंबर था उसका और 2 क्वेश्चन है, IV एंड V, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों आप खुद ट्राई कीजिएगा, 4th बीट और 5th बीट, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन MCQ है। तो सेकंड क्वेश्चन जो MCQ है उसका पहला नंबर है वो यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, और 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में से किसके साथ इक्वल होगा। ऑप्शन है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 डिग्री। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करें, tan 30 का वैल्यू में पता है 1/√3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2/√3, √3 ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा 3। तो इसको अगर फर्दर एलसीएम लेंगे, नीचे लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 1/3। तो ये हमारा फर्दर होगा 2/√3, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और हमारा फाइनल आंसर क्या बचा 3/2√3। पर इसको और भी सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पे 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3, ये एक √3 और ये एक √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा √3/2, ठीक है। इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में हमारा दिया है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके साथ इक्वल होगा sin 60 डिग्री के साथ इक्वल होगा, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है। यहाँ पे दिया cos 60 के साथ इक्वल नहीं होगा, tan 60 का वैल्यू होता है √3, इक्वल नहीं होगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इक्वल नहीं होगा। हमारा √3/2 आया तो sin 60 के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन दिया है 1 माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ये किसके साथ वैल्यू, इसका वैल्यू दिया tan 90 1 sin 45 और 0, इसका वैल्यू किसके साथ इक्वल होगा। तो अगर आप 11वीं क्लास में जाएंगे मैथ्स लेंगे तो यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला cos 2 थीटा। ठीक है, पर आप तो अभी फिलहाल इसको नहीं जानते, तो इसलिए हम वैल्यू डाल के सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 माइनस 1 0 अपन 1 प्लस 1 2, तो 0 अपॉन 2 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन डी जो है हमारा दिया है, ऑप्शन डी के साथ इक्वल है, डी ऑप्शन है 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन डी, ये है ऑप्शन ए। तो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, ऑप्शन ए में हमारा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में हमारा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में हमारा है 45 डिग्री एंड ऑप्शन सी में है 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी और डी। साइन 2a हमारा 2 साइन a के साथ इक्वल है, कब है, कब होगा ये पूछा है हमें, यानी a का वैल्यू कितना होगा जहां पर साइन 2a 2 साइन a के साथ इक्वल होगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करके पुट करते चलते हैं। अगर साइन 2a लेते हैं तो साइन, अगर 0 लेते हैं a को, तो 2 इंटू 0 कितना होगा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0। यहाँ पे 2 इंटू साइन है, 2 इंटू साइन है कब होगा, 2 इंटू साइन 0 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो गया, यानी साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन है व्हेन a इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर IV, इसमें दिया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके साथ बराबर होगा। ऑप्शन दिया है cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 लिख लिए, 1 माइनस 1 बाई √3 का होल स्क्वायर, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, इसको फॉर द सर्कल में 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो इसको 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई 3 1 जो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 एलसीएम लेने के बाद। तो फिर से इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 रेसिप्रोकल होकर ये हो जाएगा 3 अपॉन में 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचा, 3 अपॉन √3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, नीचे है एक √3, एक √3 एक ऊपर का नीचे का कट गया, तो आंसर हमारा फाइनली बच गया √3। और ऑप्शन हमारा दिया है cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 होता है, तो यहाँ पे हमारा √3 निकला, तो ये नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, हमारे यहाँ पे √3 निकला है, तो ऑप्शन ये होगा करेक्ट। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये भी रॉन्ग होगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितने का इक्वल होगा, 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 जो है वो ऑप्शन सी यानी tan 60 के साथ इक्वल होगा, तो ऑप्शन सी हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा बिट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 देन फाइंड a एंड b। यानी कि tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया है, हमें पूछा है a और b का वैल्यूज कितने होंगे। ठीक है, तो इसको चलो कैसे सॉल्व करते हैं आपको बताता हूँ। ये काफी सिंपल है और ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 8.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, MCQ 2 मार्क में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो आंसर करते हैं।
तो पहला दिया है tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी को tan ऑफ a प्लस बी एज इट इज लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू √3 को क्या लिख लेंगे, √3 का वैल्यू कहाँ पे आता है, tan में √3 का वैल्यू आपका, अगर यहाँ पे tan है तो उस तरफ भी tan लाने का कोशिश करिएगा, ये आपका पहला मतलब अप्रोच होगा। इस तरफ अगर साइन है तो इस तरफ साइन लाने की कोशिश कीजिएगा, अगर इस तरफ tan है तो इस तरफ tan लाने की कोशिश कीजिएगा। तो √3 tan टेबल में क्या आता है, tan टेबल में 60 डिग्री पे √3 आता है, तो √3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, tan ऑफ a प्लस बी LHS सेम था, √3 की जगह हम tan 60 लिख लिया, इसका वैल्यू भी √3 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में tan है, इस तरफ भी tan है, तो tan हो गया कैंसिल, और हमारा फाइनली क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया है सेकंड में, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 में √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ a माइनस बी को a माइनस बी एज इट इज इक्वल्स टू 1/√3 कहाँ पे आता है, इस तरफ tan है तो इस तरफ भी tan में लाने की कोशिश करेंगे, फिर tan को कैंसिल करेंगे, तो tan हमें जितना पता है तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 की जगह पे हमने लिख लिया tan 30 डिग्री, कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ, tan a माइनस बी था, RHS में क्या था 1/√3 की जगह हम tan 30 लिख लिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो दोनों तरफ से tan कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे क्या निकल जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, और हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक चैप्टर आपने सेकंड चैप्टर था आपका मैथ्स में, जिसमें आपने पढ़ा था 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइदर आप एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज कीजिएगा और आप सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस यूज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 निकला, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 निकला, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस बी और माइनस बी को कैंसिल करने के लिए मैं डायरेक्ट इसको ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, तो 60-30 ऐड होके क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, और a प्लस a कितना होगा 2a, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अगर 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो सिंपल मैथ्स यहाँ पे यूज करके a का वैल्यू होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 45 डिग्रीज, और a का वैल्यू निकल गया तो किसी भी इक्वेशन डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो a माइनस बी हमारा था 30 डिग्री, a हमें पता है 45 डिग्री, माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस भी उस तरफ जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा, और 45 माइनस 30 डिग्री इस तरफ हो गया, तो v का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या निकला, 45 में से 30 गया तो ये निकला 15 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्रीज। ये आंसर सही है कि गलत, हम कैसे चेक करें, किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, जो क्वेश्चन था tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 होता है कि नहीं देख लो, तो a का वैल्यू 45 है, तो tan ऑफ a का वैल्यू 45, तो यहाँ पे 45 हमने पुट कर लिया, प्लस b के जगह पे 15 निकला तो 15 पुट कर लिया, tan ये 45 और 15 मिलकर कितना होता है tan 60 डिग्री, √3 के बराबर है, √3 के बराबर है, तो यानी कि हमारा आंसर जो है a 45 और b 15 ये सही है। तो इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, जो कि है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और ये सब करने के बाद आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और वो 1 नंबर का IV एंड V नंबर, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, और इतना आप घर में ट्राई कीजिएगा, और उसके बाद सब कर देने के बाद एक बार फिर से एक फ्रेश पेपर लेके उसमें सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक बार कर लीजिएगा, और आपका 8.2 एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।